अच्छे कर्म सोने की बेड़ी है और बुरे कर्म लोहे की बेड़ी है। बेड़ी दोनों है, बंधन दोनों में है। मानो बहुत अच्छे कर्म किए हम जीवन भर, लास्ट में एक चेक मिलेगा पुण्यों का। तो कौन सी बैंक में कैसे होता है? स्वर्ग में। स्वर्ग। लेकिन वो कैश कराने के बाद में फिर वहां से फुटबॉल की तरह किक पड़ेगी, फिर 84 लाख। कोई जाके परमानेंट रहा है वहाँ। जैसे लेकिन कर्म तो अच्छे करने ही चाहिए हमेशा। नहीं, बंधन में बंधना है ही नहीं है। और फिर 84 लाख। अब 84 में कौन सी योगी मिले? नहीं मानव कब बने, और अगर बन भी गए तो चित्त उनकी तरफ रहे या नहीं रहे, कोई भरोसा नहीं। मानो पूरे कर्म किए, लास्ट में एक पापों का चेक मिलेगा, वो कौन कैश होगा? नरक में। नरक में वहाँ के भोगवान होने के बाद में फिर वहाँ से किक पड़ेगी, फिर 84 लाख। भाई जब 84 लाख में लौट के ही आना है, हमें तो याद नहीं है कि पिछली बार जब हम स्वर्ग में गए थे तो हमें क्या क्या सुविधाएं मिली, क्या क्या सुख मिले, नरक में क्या क्या कष्ट हुए, याद है? नहीं याद है। तो अच्छे और बुरे के चक्कर में पड़े क्यों जब 84 में ही लौट के आना? क्यों पड़े? पढ़ना उचित है। लेकिन जैसे क्या करें? क्या करें? कर्म तो सभी करते हैं। क्या करें? विशुद्ध प्रेम। प्रेम करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या? संग। जिससे करेंगे उसका, जिससे प्रेम करेंगे तो मिलेगा। प्रेम करेंगे तो प्रेमी मिलेगा। जो भी जिससे भी करेंगे वो प्रेमी, वो मिलेगा। अपने प्रेमी पे इतना भरोसा है कि अपनी शरणागति देने के बाद में वो 84 में नहीं भेजेगा, अपनी शरण में रखेगा। आपत कभी 84 से 84 में तो नहीं पढ़ना, तो विशुद्ध प्रेम करें उससे, जो अच्छे बुरे के चक्कर में नहीं पड़ते। और प्रेम कैसे करेंगे? बस तो प्रेम ही करेंगे। तो हृदय से उपजता है। ये हृदय से उन्होंने तो हृदय दे दिया ठाकुर जी को, ये सोनो दे में, चांदी दे में, बर्तन दे में, जाने काका दे में, पैसा दे में। हाँ, ये तो सब उन्हीं की दी हुई चीज उन्हीं को लौटा दी। अपना क्या दिया? आजकल एक फैशन चल गई है, घर में कोई बच्चे की जन्मगांठ है, सब आ रहे हैं तो एक रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है। हाँ, रिटर्न गिफ्ट होता है। और लोग इतने बुद्धिमान हो गए हैं, वो रैपर में ही पहचान जाते हैं अंदर क्या है। यूजफुल होता है तो उसको खोला जाता है, नहीं तो जो का त्यों रख के केवल टैग हटाया, दूसरा लगाया और आगे ट्रांसफर। सब घर में होता ही। तो ये विचार करो, जो आपने दिया तो कुछ समय बाद घूम के आपके पास ही आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। ये तो मैंने दिया था उसको और घूम के आ गया। और हम क्या कर रहे हैं उनके संग? उनकी दी हुई चीज ही उनको लौटा रहे हैं। उनको क्या देना चाहिए? अपनी कमाई। अपनी कमाई। कमाई क्या है? ये बोतल उन्होंने खाली दी थी, इसमें प्रेम भरा है, वो देंगे अपनी कमाई। प्रेम हमने उपजाया है, चाहते तो उसमें और गलत चीजें भी भर सकते थे इस डिब्बे में, लेकिन हमने प्रेम उपजाया, वो प्रेम उनको देंगे तो वो खुश होंगे। घर में भोग लगाते हैं,
एक दाना भी कम होता है उसमें से, नहीं। क्योंकि जो थाली उठा लेते हैं, प्लेट उठा लेते हैं उनके सामने। तो अगर वही प्लेट बच्चे के सामने रखी जाए, माने रखी, तो बच्चा अगर एक गस्सा भी छोड़ देता है, माँ कितनी बात सुनाती है, अलग वेस्ट कर रहा है, तो अच्छा नहीं लगा क्या, और वहां से जो की त्यों उठा लेते हैं। उन्होंने पाया उसमें से, जब एक दाना भी कम नहीं हुआ, वेट करके रख देना, वेट भी कम नहीं होगा। उसमें जिस लाड़ से, प्यार से आपने बनाया, वो केवल लाड़ और प्यार उसमें से सक किया उन्होंने, और अपना लाड़ और प्यार उतना ही डाल दिया। इसलिए प्रसाद की का स्वाद 10 गुना बढ़ जाता है, इसलिए उनका। इसीलिए अगर प्रसाद कोई हाथ में दे तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा क्या होता है? पहले माथे से लगाएंगे, फिर खाएंगे। मिठाई कोई देगा तो वो डायरेक्ट मुंह में जाएगी, लेकिन अगर प्रसाद कह के शब्द ये जोड़ के दिया तो पहले माथे से लगाएंगे, मस्तक में लगाएंगे, फिर पान करेंगे। क्यों लगाया मस्तक? क्योंकि उसमें उनका स्वरूप आ गया, उनका स्पर्श होते ही उनका प्रेम आ गया उसमें, इसलिए उस स्वरूप को प्रणाम, फिर उसका पान। तो प्रसाद उनका आपने जो लगा